आज की इस वीडियो में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। साथियों मैं बात कर रहा हूँ नई शिक्षक डायरी कक्षा 1, 2, 3 के लिए। और हमारी ये टीचर डायरी 1 नवंबर से लेकर 8 नवंबर तक की शिक्षक डायरी है। कक्षा 1 में हम यहाँ पर सप्ताह 16 के बारे में बात करेंगे और कक्षा 2 और 3 में सप्ताह 9 और 10 के बारे में बात करेंगे। दैनिक और साप्ताहिक कार्य योजना कैसे भरें, विस्तार पूर्वक सभी चरणों को यहाँ पर मैं समझाऊंगा। और नई टीचर डायरी को इन सप्ताहों को लेकर कैसे भरना है, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को जोरदार तरीके से लाइक कर दें और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं हूँ रहमत रब्बानी मलिक, एकेडमिक रिसोर्स पर्सन एंड कोर मेंबर ऑफ ARP टीम उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा सवाल ये चल रहा है कि संदर्शिका में किस सप्ताह का प्रयोग करें और हमारा कौन सा सप्ताह चल रहा है। तो इसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कार्य पुस्तिका एवं निपुण लक्ष्य ऐप के माध्यम से छात्रों का आकलन करेंगे एवं छात्रों द्वारा प्राप्त दक्षताओं की स्थिति निपुण तालिका में दर्ज करेंगे। यदि छात्रों में सप्ताह 1 से 14 की दक्षताओं पर पुनरावृत्ति की आवश्यकता लगे तो संदर्शिका का प्रयोग करते उन सप्ताहों की दक्षताओं की पुनरावृत्ति कराएं। अन्यथा नेट की परीक्षा से पूर्व पढ़ाई गई 12 सप्ताह की दक्षताओं के आगे संदर्शिका के सप्ताह 14 के आगे की शिक्षण योजना के द्वारा ही कक्षा शिक्षण करें। हमारा इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब यह है कि जो सप्ताह 14 है सितंबर से, उसी को वहां से लेकर अगले सप्ताहों पर कार्य करना है। तो हम यहाँ पर कंटिन्यू लेकर और आगे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर अक्टूबर से दिसंबर तक यहाँ पर 21 सप्ताह को यहाँ पर कंप्लीट होना है। सबसे पहले हम यहाँ पर जो शिक्षण की दैनिक कार्य योजना है उसको समझेंगे। सबसे ऊपर आप देख पा रहे होंगे कि शिक्षक डायरी कक्षा 1, 2, 3 और कक्षा 1 के लिए सप्ताह 16 और कक्षा 2 और 3 के लिए सप्ताह 9 और 10 को लेकर चलेंगे। यहाँ पर ये जो हमारी शिक्षक डायरी है 1 नवंबर से लेकर 8 नवंबर तक की शिक्षक डायरी है। जो हमारे पुरुष टीचर हैं वो यहाँ पर 1 और 2 नवंबर लिखेंगे और जो महिला टीचर है यहाँ पर वो 2 नवंबर यहाँ पर मेंशन करेंगे, क्योंकि 1 तारीख का करवा चौथ का अवकाश है। अब देखिए साथियों, यहाँ पर कक्षा को मेंशन कर लेना है, कक्षा 1, 2, 3 और भाषा कालांश 1। इस शिक्षक डायरी को आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। यदि आपको कक्षा 1 के लिए लिखना है तो आप 1 के लिए लिख लें, 2 के लिए लिखना चाहें तो 2 के लिए लिख लें, 3 के लिए लिखना चाहें तो 3 के लिए भी लिख लें। मैंने इन्हें अलग अलग फॉर्मेट में बनाया है। साथ ही आप इन्हें कंबाइंड रूप से भी लिख सकते हैं। अब देखिए, भाषा सप्ताह 16 कक्षा 1, भाषा सप्ताह 9 और 10 कक्षा 2 और 3। यहाँ पर जो लर्निंग आउटकम हो गया मौखिक भाषा विकास पर कार्य और पाठ्य पुस्तक पर कार्य है, ये प्रकरण हो गया। अब कक्षा 1 के लिए यहाँ पर सामाजिक एवं भावनात्मक गतिविधि 1, 2, 3 गतिविधि कराएंगे। ये जो नई संदर्शिका है उसके पेज नंबर 111 से कराएंगे। कक्षा 2 में किसले से पार्ट 7 पढ़कर बच्चों को सुनाएंगे एवं चर्चा करेंगे। कक्षा 3 से पार्ट 6 सबसे पहले पाठ पढ़कर सुनाएंगे एवं बंद छोर वाले प्रश्न पूछेंगे। अब बात आती है कालांश 2 और 3 की। यहाँ पर कार्य पुस्तिका एवं पठन अभ्यास पर कार्य होना है। तो कक्षा 1 में वर्ण ए की पहचान, ब्लेंडिंग और शब्द पठन कराने हैं और यहाँ पर कक्षा 2 और 3 में पाठ्य पुस्तक पर समर समझ एवं लेखन कार्य कराना है। गणित की बात करें, यहाँ पर कक्षा 1 में यहाँ पर वही मैंने सेम मेंशन किया है। कक्षा 1 में 1 अंकीय संख्याओं को जोड़ना वस्तु और चित्रों की सहायता से सिखाएंगे। कक्षा 2 में 1 से 99 तक की संख्याओं को शब्दों में लिखना और शब्दों में लिखी हुई संख्या को अंकों में लिखना बताएंगे। ये हमारा सप्ताह 9 का है। कक्षा 3 में 999 तक की संख्याओं में आगे और पीछे की संख्या लिखना बताएंगे। ये भी हमारा सप्ताह 9 में है। अब इंग्लिश के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर अंग्रेजी कैपिटल लेटर A to Z क्लास 1 में A to D और क्लास 2 और 3 में वोवेल्स यूज सिखाएंगे। अब हमारी ये पूरे दिन की थी, यानी कि 1 और 2 नवंबर की। अब हम यहाँ पर शिक्षण योजना एक दृष्टि को समझेंगे। यहाँ पर आपको नवंबर लिख लेना है। सप्ताह 16 कक्षा 1, 2 और 3 में सप्ताह 9 और 10। 25 सप्ताह प्रोग्राम इंग्लिश। यहाँ पर 25 सप्ताह कक्षा 1 सप्ताह 16, कक्षा 2 और 3 सप्ताह 9 और 10 यहाँ पर इंग्लिश। और यहाँ पर 36 साइन अपने यहाँ पर करेंगे और प्रधानाध्यापक के यहाँ पर हस्ताक्षर करा लेंगे। इसके बाद नीचे सबसे नीचे आपको क्या लिखना है, देखिए, शिक्षण संदर्शिका द्वारा शिक्षण सही रहा, सफल रहा, या शिक्षण संदर्शिका द्वारा आज का शिक्षण सफल रहा। और यहाँ जैसे छुट्टी थी, अवकाश की तिथि करवा चौथ की महिलाएं डाल देंगे यहाँ पर 1/11/2023। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे हम 3 नवंबर के बारे में। तो 3 नवंबर को कालांश 1 पर कार्य में पाठ्य पुस्तक कलरव पाठ 3, यहाँ पर कक्षा
कक्षा 1 में पाठ 3 तालाब का चित्र दिखाकर बंद छोर वाले प्रश्न पूछेंगे। कक्षा 2 में मौखिक कहानी सुनाएंगे एवं प्रश्न उत्तर कराएंगे। बच्चों को मौखिक कहानी यहाँ पर सुनाएंगे। कक्षा 2 और 3 में यहाँ पर कालांश 2 और 3 पर कार्य करना है। तो कक्षा 1 में वर्ण है कि पहचान शब्द पठन, कक्षा 1, 2 और 3 में पठन अभ्यास के अतिरिक्त मौके देंगे। गणित की बात करेंगे। यहाँ पर एक अंक के संख्याओं के साथ वस्तु और चित्रों का मिलाकर बताएंगे। कक्षा 2 में 1 से 999 तक की संख्याओं को शब्दों में लिखना और शब्दों में लिखी हुई संख्याओं को अंकों में लिखना। सप्ताह 9। कक्षा 3 में 1000 से 5000 तक की संख्याओं में इकाई दहाई से सैकड़ा हजार की समझ कराएंगे। इंग्लिश में कैपिटल लेटर A to Z प्लूरल बच्चों को सिखाएंगे। और यहाँ पर क्लास 1 में E to G और यहाँ क्लास 2 और 3 में सिंगुलर और प्लूरल बच्चों को सिखाएंगे। साथियों, अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट मुझे ये करना है। यदि आप पूरे महीने की PDF चाहते हैं और आपको वीडियो के चक्कर में ना पड़ना पड़े, आप इसमें देखकर थक गए हों, तो आप जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8393873913 पर व्हाट्सअप करेंगे और वहाँ पर आपको ₹50 में पूरे मंथ की जो है शिक्षक डायरी मिल जाएगी। तो हमने एक ये भी पैटर्न शुरू किया है जिससे आप इन सब चीज़ों से भी वीडियो में देखने से आपको दिक्कत होती हो तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, PDF के माध्यम से लिख सकते हैं। अब 4 नवंबर को देखिए। 4 नवंबर को भाषा सप्ताह 16 कक्षा 1 में कलरव पाठ 3 तालाब में चित्र से बच्चों से बनवाएंगे जो तालाब का चित्र है। और यहाँ पर मौखिक भाषा कक्षा 2 में कहानी पोस्टर पानी की जेल पर चर्चा करेंगे। और उसके बाद में यहाँ पर कक्षा 3 में बच्चे अपनी भाषा में सुबह सवेरे विषय पर अपने अनुभव साझा करने के मौके देंगे। उसके बाद में यहाँ पर देखिए कक्षा 1 में घ वर्ण की पहचान ब्लेंडिंग कराएंगे। कक्षा 2 और 3 में पाठ्य पुस्तक के पाठ पर कार्य कराएंगे। अब यहाँ पर गणित में कक्षा 1 अंक के संख्याओं को जोड़ बताएंगे निपुण लक्ष्य ऐप के माध्यम से। और यहाँ पर स्थानीय मान प्रणाली शून्य का प्रयोग बच्चों को बताएंगे। जैसे 548 में 8, यहाँ 40 का हो गया और यहाँ पर 500 हो गया। अब कक्षा 3 में 1000 से 5000 तक की संख्याओं को शब्दों और अंकों में लिखना बताएंगे। इंग्लिश में देखिए क्लास 1 में S to J बच्चों को सिखाएंगे कैपिटल में। क्लास 2 और 3 में यूज ऑफ ए एंड द बच्चों को बताएंगे। और यहाँ पर शिक्षण संदर्शिका द्वारा आज का शिक्षण कार्य सफल रहा। तो ये हमारी 4 नवंबर की थी। इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे 6 नवंबर के बारे में। तो 6 नवंबर को इस प्रकार से हमारी जो टीचर डायरी है वो इस प्रकार से है। तो थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पर 6 नवंबर की जो टीचर डायरी है उसको इस प्रकार से दे रहा हूँ, आप यहाँ से इसको लिख सकते हैं। शिक्षण संदर्शिका द्वारा आज का शिक्षण कार्य सफल है। जहाँ पर आपको रोकना हो वहाँ पर आप इसको रोक दें। एक बार और दिखा रहा हूँ। इसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पर 7 नवंबर को। 7 नवंबर को यहाँ पर कक्षा 1, 2, 3 में भाषा कालांश 1 पर कार्य भाषा सप्ताह यहाँ पर 2 और 3 ये बिल्कुल सेम है उसी पैटर्न पर। यहाँ पर कक्षा 1 में मौखिक कहानी सुनाएंगे। कक्षा 2 में किसले पाठ पर यहाँ पर मार्गदर्शित पठन एवं समतर्थ पठन कराएंगे सप्ताह 10। और कक्षा 3 में किताब से शब्द छाटो गतिविधि पेज 161 से कराएंगे उच्च स्तरीय कौशलों का उपयोग। 2 में ये हमें कालांश 1, 2, 3 में कराना है। सप्ताह में सिखाए गए वर्ण इनसे पुनरावृत्ति करानी है। और यहाँ पर आकलन ट्रैकर भरेंगे जो कक्षा 1 में लिए। 2 में ये कराएंगे सप्ताह 10 का प्रोग्राम और कक्षा 3 में भी सप्ताह 10 का प्रोग्राम कराएंगे। और यहाँ पर ये इस प्रकार से इंग्लिश में हमें कराना है 7 नवंबर को। उसके बाद हमारा शिक्षण संदर्शिका द्वारा दैनिक कार्य योजना का शिक्षण कार्य सफल रहा। इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे 8 नवंबर के बारे में। तो 8 नवंबर को इस प्रकार से हमारी जो टीचर डायरी है वो इस प्रकार से है। उम्मीद है आपको टीचर डायरी समझ में आ रही होगी। साथियों, मुझे कमेंट बॉक्स में भी साझा करें कि आपको ये टीचर डायरी कैसी लगी। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।